नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि सुपरमार्केट में अपने पसंदीदा चिप्स का पैकेट उठाया हो और लगा हो, रुको, ये कुछ हल्का नहीं लग रहा? अगर हाँ, तो ऐसा सोचने वाले सिर्फ आप नहीं हैं। हमारे स्नैक्स के साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। और आज हम इसी घटती हुई चीजों की बड़ी सी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक वहम है या हमारी पसंदीदा चीज़ें सच में छोटी होती जा रही हैं? ये एक ऐसी फीलिंग है जो हम में से कई लोगों को शॉपिंग करते हुए आती है। एक शक जो दिमाग में कहीं बैठ जाता है। चलिए, आज इस शक की तह तक चलते हैं। ठीक है, तो इस पहेली को देखिए, इन चॉकलेट बार्स को देखिए। कौन सा छोटा लगता है? शायद चॉकलेट बार बी। लेकिन यहाँ एक ट्रिक है। असल में चॉकलेट बार बी चॉकलेट बार ए से 25% छोटा है, पर इसे इतने चालाक तरीके से डिजाइन किया गया है कि हमारी आंखें धोखा खा जाती हैं। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी आज की पड़ताल। इस चालाकी का एक नाम भी है। हमारी जांच की केस फाइल का नाम है श्रिंकफ्लेशन। तो चलिए, पर्दा उठाते हैं इस अजीब से शब्द के पीछे छुपे राज से और सबूतों की तह तक जाते हैं। तो ये श्रिंकफ्लेशन आखिर है क्या? ये कंपनियों की एक चाल है जिसमें वो प्रोडक्ट का साइज छोटा कर देती हैं, मतलब उसे सिकोड़ देती हैं, लेकिन उसकी कीमत उतनी ही रखती हैं। सीधी सादी भाषा में कहें तो कम सामान के लिए उतने ही पैसे। हमारा पहला सुराग हमें मिलता है एक्टर बी.जे. नोवैक से। उन्होंने कुछ साल पुराने कैडबरी क्रीम एग की तुलना आज के एग से की, और जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने दिखाया कि कैसे उनका पसंदीदा चॉकलेट एग रहस्यमयी तरीके से छोटा हो गया था। और जब कैडबरी से इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब क्या था? उनकी वेबसाइट पर लिखा था, ये छोटा नहीं हुआ है, बस आप बड़े हो गए हैं। सच में ये एक मजेदार लेकिन यकीन न करने वाला बहाना था, जो दिखाता है कि पकड़े जाने पर कंपनियां कैसे बात को टालने की कोशिश करती हैं। लेकिन बात सिर्फ एक चॉकलेट एग की नहीं है। ये मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सोचिए, 2012 से 2017 के बीच सिर्फ यूके में 2529 प्रोडक्ट्स का साइज कम हो गया, जबकि उनकी कीमत वही रही। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये एक बहुत बड़ी और फैली हुई समस्या है। अगला केस है डोरिटोस का। जब उनकी ये ट्रिक पकड़ी गई तो उन्होंने खुले तौर पर माना। उन्होंने कहा, हमने बैग से बस थोड़े से चिप्स निकाल लिए हैं ताकि हम आपको वही कीमत दे सकें और आप अपने चिप्स का मजा लेते रहें। कमाल है, जैसे कि वो हम पर कोई एहसान कर रहे हों। और श्रिंकफ्लेशन का एक साथी और भी है, जिसका नाम है स्किमफ्लेशन। ये और भी शातिर है। इसमें वजन और कीमत तो वही रहती है, लेकिन अंदर की चीजों की क्वालिटी गिरा दी जाती है। जैसे कैम्बेल सूप में पहले मेन इंग्रेडिएंट आलू होता था, लेकिन अब पानी है। तो अब हम ये तो जान गए कि हो क्या रहा है, पर असली सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है। चलिए, इस रहस्य के पीछे के मकसद का पर्दाफाश करते हैं। कंपनियां जो कहानी बताती हैं वो है महंगाई। वो कहती हैं कि सामान बनाने का खर्च बढ़ गया है, इसलिए उन्हें ये बोझ ग्राहक पर डालना पड़ता है। उनका कहना है कि अगर वो सीधे सीधे कीमत बढ़ाएंगे तो लोग शायद कोई दूसरा सस्ता ब्रांड खरीद लेंगे। इसलिए कीमत वही रखकर वो प्रोडक्ट को थोड़ा छोटा कर देती हैं। सुनने में तो ये बात काफी हद तक सही लगती है ना? लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। जुलाई 2020 से जुलाई 2024 तक महंगाई बढ़ी 21%। लेकिन इसी दौरान कॉर्पोरेट मुनाफा कितना बढ़ा? पूरे 90%। ये महंगाई से 4.5 गुना ज्यादा है। इसे कुछ लोग ग्रीडफ्लेशन भी कहते हैं, मतलब लालच वाली महंगाई। लगता है कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। तो सवाल ये है कि कंपनियां ये सब हमारी नजरों से बचाकर कर कैसे लेती हैं? ये धोखे की एक पूरी कला है। चलिए, इसके कुछ गुप्त तरीकों को जानते हैं। ये सब ना हमारे दिमाग का खेल है। हार्वर्ड की एक स्टडी ने यह साबित किया है कि हम लोग कीमत में बदलाव को लेकर ज्यादा सेंसिटिव होते हैं मात्रा में बदलाव के मुकाबले। हमारा दिमाग कीमत बढ़ने पर फौरन खतरे की घंटी बजाता है, लेकिन पैकेट थोड़ा सा छोटा हो जाए तो उसे अक्सर नजरअंदाज कर देता है। और कंपनियां इस धोखे को अंजाम देने में बहुत माहिर हैं। टॉयलेट पेपर की इस ट्रिक को ही देख लीजिए। ये 3 स्टेप्स का एक शानदार प्लान है। पहला स्टेप, हर शीट को थोड़ा सा छोटा कर दो। दूसरा स्टेप, हर रोल पर कम शीट लगाओ। और तीसरा और सबसे चालाकी भरा स्टेप, बीच के गत्ते वाले ट्यूब को बड़ा कर दो। नतीजा, रोल उतना ही बड़ा दिखता है, लेकिन असल में आपको बहुत कम पेपर मिल रहा है ना कमाल की चाल? अब जरा पीनट बटर के जार को देखिए। सामने से देखने पर ये दोनों जार बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, है ना? कीमत भी वही है। कोई भी सोचेगा कि कुछ भी नहीं बदला है। लेकिन असली खेल तो जार के नीचे है।
अगर जार को पलटकर देखें तो नीचे एक बड़ा सा गड्ढा नजर आएगा। ये नया गड्ढा चुपके से जगह घेरता है, जिसका मतलब है कि आपको 17% कम पीनट बटर मिल रहा है। क्या कमाल की ट्रिक है। तो अब सवाल ये है कि इस बारे में किया क्या जा सकता है? क्या हम इन कंपनियों के भरोसे बैठे रहें? बिल्कुल नहीं। अब हम समस्या से समाधान की ओर बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे इन चालों को पहचानकर एक सुपर शॉपर बना जा सकता है। ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस पर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कुछ कंपनियां प्रोडक्ट्स को छोटा करके धोखा देने की कोशिश कर रही हैं। ये मजाक बंद करो। ये दिखाता है कि ये एक असली और गंभीर समस्या है। अब सरकारें भी इस पर ध्यान दे रही हैं। फ्रांस ने अब दुकानों के लिए जरूरी कर दिया है कि वो छोटे किए गए प्रोडक्ट्स पर लेबल लगाएं। और अमेरिका में ग्रीडफ्लेशन से लड़ने के लिए श्रिंकफ्लेशन प्रिवेंशन एक्ट भी पेश किया गया है। तो सबसे जरूरी बात, इससे बचा कैसे जाए? इसके लिए एक सुपर शॉपर टूल किट है जिसमें सिर्फ 2 आसान से उपाय हैं। पहला, हमेशा यूनिट प्राइस यानी प्रति ग्राम या प्रति शीट की कीमत देखें। यह असली वैल्यू की तुलना करने का सबसे अच्छा तरीका है। और दूसरा, अपनी आवाज उठाएं। सोशल मीडिया पर श्रिंकफ्लेशन को उजागर करने से कंपनियों पर बदलाव लाने का बहुत दबाव बनता है। और यकीन मानिए, लोगों की आवाज में सच में ताकत है। टोब्लोरोन की कहानी इसका एक शानदार उदाहरण है। 2016 में कंपनी ने चॉकलेट के बीच की दूरी बढ़ाकर उसे छोटा कर दिया। उन्हें लगा कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन लोगों ने ध्यान दिया। उन्होंने इसे ऑनलाइन उठाया और कहानी वायरल हो गई। और 2018 में क्या हुआ? कंपनी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और ओरिजिनल क्लासिक बार वापस लाना पड़ा। ये थी लोगों की ताकत की जीत। तो अब जब ये राज खुल चुका है, अगली बार जब शॉपिंग पर जाएंगे तो सबसे पहले किस चीज पर नजर जाएगी? ये जानकारी हमें एक स्मार्ट कंज्यूमर बनाती है, जो पर्दे के पीछे की चालों को समझ सकता है और अपने पैसे की सही कीमत पहचान सकता है। ध्यान से शॉपिंग करें।